तो व्यूवर्स, आप सबों को बिकॉज ये नए साल की मुबारकबादी के लिए, आपको नए साल की विश के लिए ये मैसेज रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आप सबों को नए साल की मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल मुबारक हो, जो आपके अच्छे और बेहतरी और तरक्की के लिए, जो पिछले समय में आप अपनी जिंदगी में नहीं देख पाए, नहीं अचीव कर पाए, हासिल कर पाए, मसीह यीशु के नाम में आपको इस साल वक्त के साथ, यानी वक्त रहते, खुदा बाप जमीन पर मसीह यीशु के नाम पर आपको सर बुलंद करते हैं। आमीन। और आप सभी और आपका परिवार, खानदान, फैमिली सेहतयाब रहे और दिलों में एक दूसरे के प्रति मोहब्बत और सुलह का रूह आपके दिलों में कायम रहे और आप सुरखरू होते जाएं। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, सब्र में मसीह यीशु के नाम से आप मजबूत होते जाएं। ऐ प्यारे, मैं ये दुआ मांगता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज बरोज यहां पर नए टॉपिक पर वीडियोस आती रहती हैं और ये आपकी अवेयरनेस के लिए है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यीशु में आप सबों की सलामती हो। आप सुन पा रहे हैं ये शारी मेल बाइबल पॉडकास्ट हिंदी उर्दू में। सबसे पहले, कलाम ही खुदा है। कलाम ही खुदा है। कलाम है यानी कलाम यीशु मसीह की तालीम, यीशु मसीह की तालीम जो बाइबल में है, और कलाम ही खुदा है। और कलाम खुदा है यीशु मसीह, जो खुदा की कुदरत से दी गई जुबान से निकले गए वो शब्द रूहुल कुद्स के वसीले, और आपके कान सुनेंगे। और अगर आप सुनकर ईमान लाओगे तो ये कलाम खुदा आपकी जिंदगी में मुजस्सिम होकर काम करेगा। क्योंकि हमारा जो बदन है वो खुदा का मकदस है, लेकिन खुदा का मकदस होने के लिए बदन में सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बदन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। और वो कुर्बानी कौन सी है? यानी जान नहीं देनी पड़ती। ये जो हमारी यानी बदन की ख्वाहिशों की कुर्बानी जो संसारिक तौर पर संसार से है, जो दुनिया से है, उसे उन ख्वाहिशों से अपने बदन को खाली करना होता है। यानी जो ख्वाहिश को त्यागता है वो अपने बदन को मसीह यीशु की तरह सलीब दे चुका। और ये बाइबल में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं बोल रहा। और फिर अपने दिल में उसका कलाम यानी यीशु की तालीम को फॉलो करते हुए दुनिया में जिंदगी गुजारना और बदन के वसीले उसका जलाल जाहिर करना, कि कलाम में जो हदायत दी हुई है, जो आप जिंदगी गुजारते हुए अपने काम के वसीले, अपने करैक्टर के वसीले, अपनी जुबान के वसीले उन कामों को प्रकट करना, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया पर खुदा बाप का रूहुल कुद्स के वसीले जलाल जाहिर करने के लिए। क्योंकि आपका बदन खुदा का घर है। अगर रूह, कलाम, हक, सच्चाई, सब्र के कलाम से भरा हुआ है तो
क्योंकि अगर आपके दिल में खुदा रूह का कलाम होगा और उसमें सब्र और सच्चाई और मोहब्बत और कुदरत और तालीम होगी, तो कलाम में लिखा जो कुछ दिल में होता है वो ही मुंह से निकलता है, और वो ही आपके करैक्टर से दिखेगा भी और आपके काम से भी और कलाम से भी। तो सबसे पहले क्या करना है, बदन को ख्वाहिशों से खाली करना है। तो कलाम में लिखा हुआ है कि रूह के मुताबिक चलोगे तो बदन की ख्वाहिश को हरगिज ना पूरा करोगे। तो ईमान के वसीले बदन की ख्वाहिशों पर गालिब आओगे। तो जो कुछ आसमानी बाप का है सब कुछ आपका है। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे। खुदावंद तुमको बढ़ाए, तुमको और तुम्हारी औलाद को। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें यह इनायत करे, तुम उसकी रूह से अपनी बातिनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है, कलीसिया में और मसीह यशुआ में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल अबाद उसकी तमजीद होती रहे, आमीन। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कादिम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? हां, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यशुआ में तुम्हारी हर एक इख्तियाज रफा करेगा। हमारे खुदा और बाप की अब्दुल अबाद तमजीद होती रहे, आमीन। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब उस पर साया पड़ता है। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। पर जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। यह तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा, उसी कादरे मुतलक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समुंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। और किताब मुकद्दस ने पेशतर से यह जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाद सारी कौमें बरकत पाएंगी, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो।
तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हिरासन ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, यकीनन मैं तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जी करे और तुझे सलामती बख्शे कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इज़राइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं। लेकिन उसके वादे के मुताबिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारी बातिन में डालूंगा। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। बस अपनी उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। तो उसने हमको नजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब नहीं जो हमने खुद की है, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूल कुस के हमें नया बनाने के वसीले से जिसे उसने हमारे मुनज्जी यस्सु मसीह की मार्फत हम पर इफरत से नाजिल किया। और सब लोग हैरान हुए और आपस में यह कहकर बहस करने लगे कि यह क्या है, यह तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया उसी तरह हम भी नई जिंदगी की राह चलें। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। तो एक बार फिर से आप सबको, आपकी पूरी फैमिली को, आपके पूरे खानदान को नए साल की बहुत 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 मुबारक, हैप्पी 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 न्यू ईयर। और मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। और वो अब्राहम की बरकतें ईमान के सबब से
गैर कौमों तक भी पहुंची मसीह यीशु के फजल थे। तो आप सबों की मसीह यीशु में सलामती हो।